जादुई तालाब। एक गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उस जमींदार की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में बिलवा और गबरू नाम के दो व्यक्ति काम किया करते थे। बिलवा स्वभाव से चतुर और मक्कार किस्म का व्यक्ति था। वहीं गबरू एक बेवकूफ़ छोटे कद का बहुत भोला व्यक्ति था। बिलवा जमींदार के कमरे की सफाई कर रहा था कि तभी जमींदार ने उसे आवाज़ लगाई। जमींदार, ओ बिलवा, अरे कहाँ मर गया? अरे आवाज़ दे देकर मेरा तो गला ही सूख गया है। जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर तो आओ। बिलवा, पता नहीं इस जमींदार को कितनी प्यास लगी रहती है। इसे तो हर 10 मिनट पे पानी चाहिए। एक नौकर तो इसे पानी देने वाला ही रख लेना चाहिए। जमींदार, बिलवा कहाँ मर गया? जल्दी आ। बिलवा, जी मालिक, बस अभी आया। बिलवा तुरंत एक गिलास पानी लेकर जमींदार के कमरे में पहुंच गया, मगर उसने देखा जमींदार पानी पी रहा था। बिलवा, मालिक, जब आपके पास पानी था तो आपने मुझसे क्यों मंगवाया? जमींदार, बेवकूफ़ कहीं के, तुझे आवाज़ लगा लगा कर मेरा गला सूख गया था। मुझे फिर गबरू को आवाज़ लगानी पड़ी। बिलवा गबरू को गुस्से से देखता हुआ बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। वो अंदर ही अंदर गबरू से बहुत जलता था। बिलवा, इस गबरू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। हमेशा मुझे जमींदार के सामने बेइज्जत करने का बहाना ढूंढता रहता है। एक बार मौका मिले तो इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। शाम को बिलवा का अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके वहाँ से चल दिया। रास्ते में बिलवा को कनुआ नाई मिल गया। कनुआ, अरे क्या हाल है बिलवा भैया? आज कैसे गुस्से में चले जा रहे हो? लगता है जमींदार ने आज तुम्हें फिर से खरी खोटी सुना दी है। बिलवा, तुम्हें क्या करना है भैया, तुम अपने काम से काम रखो। कनुआ, वो तो सब ठीक है बिलवा भैया, लेकिन यहाँ इस तरह काहे को जा रहे हो? तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ पड़ता है ना। बिलवा, तुमसे इससे क्या मतलब? तुम्हारी जासूसी करने की आदत नहीं जाती। कनुआ, मैं जानता हूँ, ज़रूर चंपा से मिलने जा रहे होगे। अभी अभी उसे ही मैंने देखा था पेड़ के पास। बिलवा, जब सब कुछ जानते हो तो पूछना ज़रूरी है। कनुआ, हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं। किसी दिन चंपा के पिता को तुम्हारे बारे में पता लग गया तो तुम्हारी चप्पलों से पीट पीट कर हालत ख़राब कर देंगे। बता रहे हैं हाँ। बिलवा, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कनुआ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ बिलवा भैया। चंपा का चक्कर तुमसे नहीं, गाँव के ही रईसजादे बिल्लू से भी चल रहा है। वह सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। बेवकूफ़, वो तुमसे प्यार नहीं करती, बता दे रहे हैं। नाई की बात पर बिलवा बुरी तरह से झुलस गया। बिलवा, अरे वो मुझसे विवाह करे या ना करे, तुमसे इससे क्या? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते भैया? अब रास्ता छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। कनुआ नाई ने हंसते हुए उसका रास्ता छोड़ दिया और बिलवा सीधे एक पेड़ के पास पहुंच गया, जहां पर चंपा उसका इंतज़ार कर रही थी। चंपा, 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ बिलवा, और तुम अब आए हो जब मेरा घर जाने का वक्त हो गया है। बिलवा, अरे बड़ी मुश्किल से आया हूँ, वरना उस जमींदार का बस चले तो मुझे 24 घंटे काम करवाए। चंपा, बहुत बहाने हो गए, पहले ये बताओ, तुमने आज मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे नौलखा हार पहनाओगे। कहाँ है मेरा नौलखा हार? बिलवा, तेरा दिमाग तो ठीक है चंपा, नौलखा हार तो तू ऐसे मांग रही है जैसे कि बाजार में 4-5 का ही बिकता है। चंपा, मुझे कोई मतलब नहीं बिलवा, मुझे नौलखा हार चाहिए, फिर चाहे तुम चोरी करके लाओ या डाका डाल के। बिलवा, तू अच्छी तरह से जानती है चंपा कि मैं ज़मींदार के यहाँ काम करता हूँ, कोई ज़मींदार नहीं हूँ। चंपा, ठीक है, सोच लो, मेरे पीछे गांव का बिल्लू भी पड़ा हुआ है। मैंने तो सुन रखा है कि वो मेरे लिए नौलखा हार भी लेकर आ गया है। 3 दिन की मोहलत देती हूँ, अगर 3 दिन में तुम हार लेकर नहीं देते हो तो मैं बिल्लू से शादी करके ही हामी भर दूंगी। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली गई और बिलवा सर पकड़कर बैठ गया। बिलवा, अरे अब इसके लिए नौलखा हार कहाँ से लाऊं? तभी बिलवा को गबरू आता दिखाई दिया। बिलवा, अबे कहाँ जा रहा है? इधर जंगल की तरफ। गबरू, मैं तो अक्सर खाना खाने के बाद जंगल की तरफ ही टहलने निकल जाता हूँ। बिलवा, सुबह जमींदार के सामने तो बड़ा आकर दिखा रहा था, जब उन्होंने मुझसे पानी मंगवाया था, तब तुझे क्या ज़रूरत थी उसके लिए पानी लाने की? गबरू,
उन्होंने मुझसे जब पानी मंगवाया तो क्या मैं उन्हें मना कर देता? आखिरकार मैं उनके यहाँ काम करता हूँ, वो मुझे तनख्वाह देते हैं। बिलवा चुप कर, ज़मींदार का चमचा बना फिरता है। भगवान ने तो ना तुझे शक्ल दी है और ना ही सूरत। एक तो तू काला, ऊपर से नाटा भी। पता नहीं ज़मींदार ने तुझ में ऐसा क्या देख लिया जो तुझे काम पर रख लिया। बिलवा की बात सुनकर गबरू उदास हो गया। गबरू, अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो उसमें मेरी क्या गलती है? बिलवा, भगवान कोई भी चीज़ बुरी नहीं बनाते और ज़मींदार ने मुझे मेरी ईमानदारी और मेहनत देखकर काम पर रखा है, समझे? बिलवा, तो तू कहना चाहता है कि मैं ईमानदार नहीं हूँ? गबरू, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम ही मेरी हमेशा बुराई करते रहते हो, मेरे खिलाफ ज़मींदार के कान भरते रहते हो। मैं तो तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। मैं तो किसी से भी नहीं बोलता कि तुम यहाँ चोरी छुपे सुखिया चाचा की बेटी चंपा से मिलने आते रहते हो। बिलवा, अच्छा, तो तुझे ये जलन है कि मैं चंपा से प्यार करता हूँ और तुझे चंपा घास तक नहीं डालती? गबरू, मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं। बिलवा, सोचने से पहले अपनी शक्ल और अपना कद ज़रूर देख लेना, बदसूरत नाटा कहीं का। इतना कहकर बिलवा गबरू का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला गया और गबरू उदास होकर जंगल की ओर चल पड़ा। अगले दिन गबरू ज़मींदार के यहाँ काम पर चला गया और बिलवा अभी तक काम पर नहीं आया था। गबरू हवेली के फर्श पर पोछा लगा रहा था कि तभी ज़मींदार की पत्नी आशा गबरू के पास आकर बोली, आशा, ए गबरू, ज़रा इधर तो आओ, तुमने एक बहुत ज़रूरी काम है। गबरू, जी मालकिन, अभी आया। आशा, बिलवा का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन लगता है वो तो नहीं आएगा। सुनो, ये सोने का हार है, पूरे 25 तोले का है। इसे गांव जाकर सुरेश सुनार को दे आओ और संभाल कर ले जाना। गबरू, मालकिन, ये तो बहुत महंगा है। आशा, तुम्हें गिफ्ट नहीं कर रही हूँ, इस हार का कुंडा टूट गया है। मैंने सुनार से बात कर ली है, उसको बोल दिया है कि तुम्हें भेज रही हूँ मैं इसी के साथ। इतना कहकर जमींदार की पत्नी वहाँ से चली गई और बिलवा ये सब कुछ चुपके से देख रहा था। तभी जमींदार के चीखने की आवाज़ आने लगी। जमींदार, बिलवा, कहाँ मर गया तू? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मगर बिलवा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि बिलवा जानता था कि कुछ देर बाद जमींदार गबरू को आवाज़ लगाएगा और बिलवा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जमींदार, अरे गबरू, ये बिलवा पता नहीं कहाँ मर गया, तू ही मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। जमींदार की आवाज़ सुनकर गबरू जैसे ही जमींदार की ओर कमरे में बढ़ा तभी बिलवा उसके सामने आ गया। बिलवा, तुम्हारे हाथ में क्या है? गबरू, गबरू, अच्छा हुआ तुम आ गए बिलवा भैया, मालकिन तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मालकिन ने ये हार सुनार के यहाँ देने के लिए कहा है। बिलवा, लाओ, इसे मैं दे आता हूँ, तुम जाकर तब तक ज़मींदार साहब को पानी दे आओ। गबरू, तुम इसे पकड़ो बिलवा भैया, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर गबरू ज़मींदार के कमरे की तरफ चला गया और बिलवा की होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद जब गबरू वापस आया तो उसने देखा कि बिलवा वहाँ पर नहीं है। गबरू को खड़ा देखकर आशा ने पूछा, आशा, तुम अभी तक यहीं हो? गबरू, मालकिन, हार बिलवा भैया ले गए। तभी आशा को बिलवा दरवाजे पर खाली हाथ दिखाई दिया। बिलवा, कौन सा हार मालकिन? मैं तो अभी अभी आया हूँ। गबरू, ये क्या बोल रहे हो बिलवा भैया? अभी अभी तो तुमने मुझसे हार लिया था। बिलवा, पागल हो क्या? बिलवा, मालकिन, मैं तो अभी अभी अपने आपके सामने आया हूँ। आशा बुरी तरह से चीखने लगी। आशा, अजी सुनते हो? बाहर आओ, तुम्हारा ये लाडला गबरू तो चोर निकला। आशा की बात सुनकर जमींदार बाहर आ गया। जमींदार, क्या हुआ? क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहे हो सबके सब? आशा, मेरा पूरा 25 तोले का हार हड़प गया यह तुम्हारा लाडला। गबरू, मैंने कुछ नहीं किया मालिक, मैंने तो हार बिलवा भैया को दे दिया था। बिलवा, लेकिन मालिक, मैं तो अभी अभी मालकिन के सामने आया हूँ, चाहे तो मालकिन से पूछ लो। आशा, बिलवा सही कह रहा है। जमींदार, मक्कार नाटी, एक तो तुझे काम पर रखा, ऊपर से तूने मेरे ही घर में चोरी कर ली। गबरू, मेरी बात का यकीन कीजिए। तभी जमींदार ने अपने 4-5 गुंडे बुला लिए और उनकी ओर देखकर बोला, जमींदार, मारो उसको। उन सब ने गबरू को बुरी तरह से पीट डाला। ये देखकर बिलवा बहुत खुश हो रहा था। जमींदार, कल तक 25 तोले का हार अगर मेरे पास नहीं आया
तो तेरे घर वालों को धक्का देकर तेरे घर से बाहर निकाल दूंगा और तेरे घर पर कब्जा कर लूँगा। गबरू रोता हुआ चुपचाप जंगल की ओर चला गया। वह जंगल के तालाब के किनारे बैठकर रो रो कर अपने आप से बातें करने लगा। गबरू, 25 तोले का हार जमींदार को कहाँ से ला कर दूंगा? एक तो गांव वाले वैसे भी मुझे बदसूरत और नाटा कहकर चिढ़ाते हैं, ऊपर से कल जमींदार मेरे घर वालों को घर से बाहर निकाल देगा तो मैं क्या करूँगा? मैं तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर गबरू उस तालाब में छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उस तालाब से एक धुआं उठा और एक बेहद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल सामने आ गई। चुड़ैल को देखकर गबरू बिल्कुल नहीं डरा। ये देखकर चुड़ैल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चुड़ैल, ये तालाब मेरा है। मुझे देखकर अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तुझे मुझसे डर नहीं लगा? गबरू, नहीं, क्योंकि तुमसे ज़्यादा बदसूरत तो मैं हूँ। मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? चुड़ैल, किसने कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा बदसूरत है? गबरू, गांव वालों ने। चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने जादू से जोर से गबरू के साथ हुई घटना को देख लेती है। चुड़ैल, तो तू मरना चाहता है? गबरू, हाँ, मेरा जीने का कोई मकसद नहीं है। एक काम करो, तुम ही मुझे मार दो। चुड़ैल, पहले इस तालाब में एक डुबकी लगा। डुबकी लगाने से ही तेरी मौत हो जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर गबरू दौड़ता हुआ तालाब में कूद जाता है, मगर जैसे ही डुबकी लगाकर अपना सर उठाता है तो वो देखता है कि वो लंबा हो चुका है और एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो चुका है। अब उसके सामने कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। मैं तो एक सुंदर नौजवान में बदल गया और तुम तो एक चुड़ैल थी। ये सब क्या है? परी, मैं एक परी हूँ। तुम्हारा साफ दिल देखकर मुझे तुम पर दया आ गई। ये तालाब जादुई है। इतना कहकर उस सुंदर स्त्री ने एक सोने का भरा कलश गबरू को दे दिया। गबरू, ये तो पूरा सोने का भरा हुआ है। मैं इतने सोने का क्या करूँगा? परी, तुम्हें अब किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। इस सोने से तुम जमींदार का कर्ज चुका देना। गबरू खुश होता हुआ अपने घर की ओर चला गया। अगले दिन उसने जमींदार के पास जाकर 25 तोले के बराबर सोना उसे दे दिया। कुछ ही दिनों में गबरू ने जमींदार से बड़ी हवेली अपने गांव में बनवा ली और मुखिया की बेटी से उसका विवाह हो गया। यह देखकर बिलवा अंदर ही अंदर जले भुने जा रहा था। वह चंपा को यही बता रहा था। बिलवा, पता नहीं ये नाटी इतना सुंदर और धनवान कैसे बन गया। चंपा, तुमने तो उसे चोरी का इल्ज़ाम लगाकर फंसाकर बाहर निकलवा दिया था, मगर हवेली से बाहर निकलते ही उसकी किस्मत चमक गई। बिलवा, अरे उसे मैंने तेरे लिए ही तो फंसाया था। तुझे ही तो 9 लाख हार चाहिए था। चंपा, नहीं, सच तो यह है कि तुम शुरू से ही गबरू से खार खाते थे। बिलवा, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि चाहे चोरी करके लाओ या डाका डाल के लाओ, लेकिन मुझे 9 लाख हार चाहिए। चंपा, अगर मैं तुमसे बोलती कि मेरे माता पिता को जाकर मार दो तो क्या मार देते? बिलवा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? चंपा, सही बोल रही हूँ। मैंने तुमसे जैसा घटिया आदमी कभी नहीं देखा। इतना कहकर चंपा ने बिलवा को दिया हुआ हार बिलवा के मुंह पर फेंक दिया। चंपा, ये लो तुम्हारा चोरी के पैसों से खरीदा हुआ हार। मैं बिल्लू से शादी कर रही हूँ। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है, लेकिन जमींदार एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर यह सारी बातें सुन रहा होता है। जमींदार, बिल्लू, तो वो तू है जिसने गबरू जैसे अच्छे इंसान पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसे जलील करवाया। मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर जमींदार ने वो हार बिलवा से छीन लिया और उसे आदमियों से बोला, जमींदार, देखते क्या हो, कुचल डालो इसे, मार मार कर भरता बना दो इसका। अपनी जान बचाने के लिए बिलवा उसी जंगल की ओर भागा जिस जंगल में गबरू गया था। जमींदार के आदमी जंगल के बीच अचानक रुक गए। उसने से एक आदमी बोला, आदमी, इसके आगे जाना बेकार है। इसके आगे कोई नहीं जाता। कहते हैं यहाँ पर एक चुड़ैल का राज है। सभी लोग वापस चल दिए और बिलवा दौड़ता हुआ उसी तालाब के पास चला गया। तभी तालाब के पास जाते हुए एक काला धुआं उठा। उसमें से एक भयानक शकल वाली चुड़ैल निकलकर बाहर आई। चुड़ैल, मेरे तालाब के पास तू क्या कर रहा है? बिलवा चुड़ैल को देखकर बुरी तरह से घबरा गया। चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद करके बिलवा के बारे में सब कुछ जान लिया। अचानक वह सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर
बिलवा बहुत हैरान रह गया। बिलवा, कौन हो आप? परी, कुछ समय पहले तुम्हारा दोस्त गबरू यहाँ आया था और इस तालाब में डुबकी लगाकर सुंदर युवक और बेहद अमीर हो गया। बिलवा मन में, अच्छा, तो इसका मतलब उसके सुंदर और अमीर होने का यह राज है। अगर मैं भी इस तालाब में डुबकी लगाऊंगा तो क्या मैं भी अमीर और सुंदर हो जाऊंगा? परी, अगर तेरे दिल में किसी के प्रति कोई और बैर और कपट नहीं होगा तो वाकई उसके जैसा हो जाएगा। मेरे दिल में कोई भी बैर और कपट नहीं है। इतना कहकर बिलवा ने उस तालाब में कूद लगा दी। मगर जैसे ही उसने तालाब में डुबकी लगाई और अपना सर ऊपर किया, उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में जानवरों जैसे बाल निकल आए हैं। बिलवा, अरे ये क्या, ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बदसूरत हो गया। परी, दरअसल इस तालाब के अंदर एक खासियत है बिलवा। मनुष्य जो अंदर से होता है, ये तालाब उसके शरीर को वैसा ही बना देता है। गबरू का दिल बेहद अच्छा और साफ सुथरा था, इसलिए उसका शरीर भी सुंदर हो गया। मगर तेरे दिल दूसरों के लिए कपट और बैर से भरा था, इसलिए तेरा शरीर भी ऐसा ही हो गया। बिलवा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले जैसा बना दो। परी, अब ऐसा मुमकिन नहीं है बिलवा, अब तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा। बिलवा रोता हुआ वहाँ से निकल गया और सारी ज़िंदगी उसी जंगल में ही रहकर काटी। आप सबको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।